इसलिए बाहरी भीतरी का कोई मुद्दा नहीं है। नवादा जिला भूमियारों से बहुल जिला है। चेहरा नहीं था जो यहाँ के स्थानीय लोगों को देखिए, चेहरा भी बीजेपी के पास चेहरा के सवाल पर अगर आप पूछते हैं, नवादा संकल्प ले चुका है कमल खिलाने का और विवेक ठाकुर को पार्लियामेंट भेजने और नरेंद्र मोदी के जो गारंटी है उस गारंटी को नवादा जिला का विवेक ठाकुर पूरा करेंगे, ऐसा हमारा मानना है। कौन सा मुद्दा लेकर के आ रहे हैं? हम नहीं कह रहे हैं, पूरा देश की जनता कह रही है, 130 करोड़ जनता कह रही है। आने वाले समय में नवादा के 15 लाख जनता कहेगी कि नवादा बदल रहा है। विधानसभा से पूर्व विधायक हैं कन्हैया जी, क्या कुछ कहेंगे? आज एनडीए की तरफ से विवेक ठाकुर नवादा में लोकसभा का चुनाव नामांकन करवाने आए। देखिए, विवेक ठाकुर जी कोई नया चेहरा नहीं है और जहां तक हम भारत को अपना घर मानते हैं, उसी घर का एक रूम है, बिहार को भी मकान मानते हैं, उसका एक रूम है नवादा जिला। इसलिए बाहरी भीतरी का कोई मुद्दा नहीं है। विवेक ठाकुर जी हमारे आदरणीय नेता हैं और हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री ने इनको उम्मीदवार बना के नवादा जिला में भेजा है, तो निश्चित तौर से नवादा जिला का एक एक भाजपा कार्यकर्ता और एक एक नवादा जिला का व्यक्ति संकल्प ले लिया है कि हम कमल को खिलाएंगे और आदरणीय नरेंद्र मोदी विकास पुरुष देश का हम अभिनंदन करेंगे और आभार प्रकट करेंगे। कोई मतभेद कहीं नहीं है, जीत पक्की है और हम लोग भाजपा जीतने जा रहे हैं, ये संकल्प है और मोदी की गारंटी है जिस तरह, उसी तरह नवादा जिला के वासियों का गारंटी है कमल खिलेगा और विवेक ठाकुर तिलक लगा करके पार्लियामेंट लोकसभा पहुंचेंगे। जय हिंद। हमेशा भूमियार ही यहाँ से सीट निकाले, इस पे आप क्या कैसे देखते हैं? देखिए, भूमियार की बहुलता है, इसमें कोई छिपी हुई बात थोड़ी है। आंकड़ा बताता है, संख्या बल बताता है, भूमियार की बहुलता है और भूमियार से हम लोग अक्सर उम्मीदवार दिया करते हैं। हम लोग जानते हैं जिसकी जितनी साझेदारी उतनी उसकी भागीदारी के तौर पर हम लोग काम करते हैं। नवादा जिला भूमियारों से बहुल जिला है। चेहरा नहीं था जो यहाँ के स्थानीय लोगों को देखिए, चेहरा भी बीजेपी के पास चेहरा के सवाल पर अगर आप पूछते हैं तो बीजेपी का प्रखंड अध्यक्ष भी सांसद का उम्मीदवार बनने की योग्यता रखता है। इसलिए चेहरा की बात ना करें। हमारे आला कमान और हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री ने विवेक ठाकुर जी को जिस सम्मान से भेजा है, उनके सम्मान की रक्षा करते हुए नवादा संकल्प ले चुका है कमल खिलाने का और विवेक ठाकुर को पार्लियामेंट भेजने का। ये हम आपको क्लियर करना चाहते हैं। विवेक ठाकुर राज्यसभा सांसद रह चुके हैं, जिस अनुसार से उनका पद और कद है, क्या उस अनुसार से नवादा को वो चीज़ मिल पाएगी जो नवादा को चाहिए? देखिए, नवादा को जो चाहिए और जो नवादा को देना है या भविष्य में जैसा नवादा को गढ़ना है, उन सारे स्थिति परिस्थितियों को देख करके ही देश के प्रधानमंत्री ने विवेक ठाकुर जी को चिन्हित किया और विवेक ठाकुर को भेजने का काम किया। सीपी ठाकुर जी भी समय समय पर आते रहे हैं, नवादा के आंसू पोंछते रहे हैं और आने वाले समय में विवेक ठाकुर भी नवादा के आंसू पोंछेंगे, नवादा का विकास करेंगे और नरेंद्र मोदी के जो गारंटी है उस गारंटी को नवादा जिला का विवेक ठाकुर पूरा करेंगे, ऐसा हमारा मानना है। रजौली विधानसभा से आप पूर्व विधायक रखे, वहाँ का वोट चुनाव समीकरण क्या रहेगा इस बार? समीकरण रजौली विधानसभा का पूरे जिला में रजौली सबसे ज़्यादा लीड करेगा। इस संकल्प के साथ हम लोग जमीन पर उतर करके एक एक घर, एक एक गांव, एक एक पंचायत जा रहे हैं और काम करना शुरू कर दिए। कौन सा मुद्दा लेकर के आ रहे हैं आप? देखिए, मुद्दा सीधा है। हमको जैसे देश बदले हैं, आज पूरा हम नहीं कह रहे हैं, पूरा देश की जनता कह रही है, 130 करोड़ जनता कह रही है। आने वाले समय में नवादा के 15 लाख जनता कहेगी कि नवादा बदल रहा है, नवादा बदला है, नवादा एक अच्छा निर्माण हो रहा है। तो 15 साल मौका दी ही है। मौका देने के बाद आप देख लीजिए कि जिस तरह से नवादा में जो चीज़ें नहीं हो रही थी, आज हम रजौली में चढ़ते हैं और सीधे पटना में उतरते हैं। ये हमारा देन है। कोई नवादा का पहले कोई सांसद थे किसी अन्य पार्टी का, उनका देन नहीं है, बल्कि हमारा देन है। और आज हाईवे पटना से आइए, 2 घंटे में नवादा पहुँचिए, ये हमारा पार्टी का देन है। और आने वाला समय में पार्टी इसी तरह का काम करके नवादा जिला का सम्मान देती रहेगी।